नहीं, वायरल होना वैल्यूएबल होने की भी तो गारंटी नहीं है ना। बिल्कुल। वायरल होना अलग बात है, बस बस वैल्यूएबल बस, होना अलग बात है। अलग बात है। वायरल तो बहुत चीजें होती हैं, बहुत चीजें होती है, लेकिन वो वायरल तो वैल्यूएबल उर्फी है कि जावेद नहीं। भी है। अब मान लेते हैं कोई एक वीडियो 100 मिलियन चला जाता है और हाँ, मेरा वीडियो सिर्फ 50,000 व्यूज पे गया है, बिल्कुल तो ये तो मतलब ही नहीं है कि वो 100 मिलियन जो गया है वो मुझसे ज्यादा वैल्यूएबल होगा। सही, सही बात है, वो बिल्कुल मेरा सही। 50,000 का लेकिन वीडियो जो काम कर रहा है ना, बस वो बस 100 मिलियन का नहीं करेगा। यहाँ यही समझ लिया गया है कि जितने ज्यादा व्यूज वो आदमी उतना अच्छा काम कर रहा है, जिसके ज्यादा सब्सक्राइबर वो अच्छा टीचर अरे है। नहीं सर, नहीं, अरे ऐसा नहीं सर, नहीं नहीं। है, मान लिया गया है हमारे देश लता में। मंगेशकर जी और नेहा कक्कड़ जी के सब्सक्राइबर में जमीन आसमान का फर्क है। यार नेहा कक्कड़ जी बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन उनके सब्सक्राइबर लता मंगेशकर जी से कई गुना ज्यादा हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि नेहा कक्कड़ जी लता मंगेशकर से महान आपने गायिका बिल्कुल हो सही गई। बात कही। ये क्या आज बात है, बहुत सारे तो साइंटिस्ट का तो सोशल मीडिया चैनल ही नहीं होगा। गालियां नहीं देंगे, आप गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप किसी को ट्रोल नहीं कर रहे, आप किसी को ससुरा नहीं बोल रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई नहीं सुनता। आपको जो सुनने वाली ऑडियंस है वो बड़ी इंटेलेक्चुअल है। आप समझ जाएंगे, मैं पूरी बात नहीं कहना चाह रहा, फिर कोई कहेगा कि मैंने इस तरीके का कमेंट कर दिया, बट आपकी भाषा शैली भी डिपेंड करती है कि आप किन लोगों को सुनाना चाह रहे हैं। मेरा मतलब है, आप इंटेलेक्चुअल लोगों को सुनाना चाह रहे हैं, या जो लोग कुली है, जो लोग रिक्शा चालक हैं, आप उनको भी सुनाना चाह रहे हैं, आप किसको सुनाना चाह रहे हैं, ये मैटर करता है। अभी पीछे पीछे एक कंट्रोवर्सी हुई है खान सर को लेकर, मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। नहीं, खान सर को लेके कंट्रोवर्सी नहीं कहेंगे उसको। देखिए, विवाद का मतलब अलग होता है कि ये कंट्रोवर्सी है। वो सच ही हुआ जो हुआ है, जिसमें खान सर थे, एक रोशन आनंद थे, दो लोग थे, उनके बीच की लड़ाई थी और सालों से चल रही थी। शायद आप उस इंडस्ट्री से नहीं है इसलिए आप नहीं जानते होंगे, हाँ, बट एक दूसरे पे छीटाकशी। कभी उनका एक बयान आया, इनका बयान आ गया बदले में, इनकी आवाज बड़ी थी, ये टेबल टेनिस चल ही रहा था। चल ही रहा था काफी पहले से, और वो लड़ाई वहां तक पहुंच गई कि गोलीबारी और उनके भाई की इस पूरे प्रकरण में मौत हो गई। तो मतलब बहुत बुरा अंत कह सकते हैं उसका हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ये थमी नहीं। अंत हो गया? नहीं नहीं, अंत नहीं हुआ, अभी भी ये उसी लेवल पे चल रही है। जैसे खान साहब, उनका पॉडकास्ट आया, उन्होंने अपना दर्द बयां कर दिया। खान साहब का पॉडकास्ट आया, लोगों को लगा कि खान साहब अपना दर्द बयां करेंगे, लेकिन खान साहब ने अपना दर्द बयां ना करके अपना घमंड, अपना ईगो, अपनी महानता बयां कर दी। उसमें उन्होंने बता दिया कि सब लोग छोटे हैं सिवाय मेरे, मैं बहुत बड़ा हूँ, सोनू शर्मा को कौन सुनता है। उन्होंने बता दिया कि लोग 5-5 लाख रुपए लेकर के उनके खिलाफ नैरेटिव चला रहे थे, पता नहीं कौन सी अकाउंट डिटेल है। और मतलब ऐसी बातें जो एक शिक्षक जो उनको बड़ा मानते थे, उनके मुंह से सुनना और ये दिखाना कि मैं आज यहाँ हूँ, लोग इसलिए मुझसे जलते हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो ये कौन तय करेगा कि वहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। क्या है इसका मतलब? वही वाली बात जो अभी हम और आप कह रहे थे कि सब्सक्राइबर डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कहाँ तक पहुंचा है नहीं पहुंचा, या फिर आपके पास का या उनके पास का पैसा डिसाइड कर रहा है कौन वहां तक पहुंचा है नहीं पहुंचा। क्या डिसाइड कर रहा है? या फिर गालियों का स्तर डिसाइड कर रहा है कि वहां तक पहुंचना है? अगर गालियों का स्तर ऐसा है तो मैं वहां तक पहुंचना भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहेंगे शायद। कभी जीवन में नहीं। नहीं कि हमें गालियां दे करके दूसरे लोगों को नीचे दिखाना पड़े, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना पड़े। बड़ा तो वो होता है ना, कहते नहीं कि झुकते तो वे हैं जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अगर आप मेरा कोई पॉडकास्ट उनके पॉडकास्ट से पहले का भी देखेंगे तो मैंने बड़ी भाषा शैली मेरी आप खराब नहीं कह सकते। मैंने हमेशा ये कहा होगा खान साहब की यहाँ ये गलती रही, तो गलत नहीं है कुछ भी। अब लोग कहें कि इस टाइम पे आपने क्यों कहा, तो हु विल डिसाइड कि टाइम कौन सा सही और गलत होगा। जिस टाइम पे बात आई उस टाइम पे कह दिया, और किसको पता है कि मैंने इससे पहले नहीं कही। हो सकता है वो आवाज आप तक पहुंची नहीं है। मैंने 50 बार इस चीज पे उंगली उठाई है कि लोग इमोशंस और लोग जो है गरीबी का व्यापार कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा है, बहुत बार ये चीज कही है। आपने वो पॉडकास्ट देखा है शुभंकर मिश्रा और खान सर वाला? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने उसके ट्रेलर को भी केवल 4-1 मिनट ही सुना है जिसमें ये बातें आई, तो मैं आगे नहीं बढ़ा। मैंने क्योंकि आप उस बात का हिस्सा हैं। और वो बात यह है कि जब ये सब कंट्रोवर्सी चल रही थी तो एक 4-5 टीचर्स को कॉल गया, जिसमें से आप एक थे। आप भी थे? हाँ, मैं भी था एक। हाँ, बिल्कुल। तो तो 4-5 टीचर को कॉल गया और वो विवेक जी के ऑफिस में 4-5, हाँ 8-10 लोगों को गया जिसको था। भी गया, बिल्कुल बिल्कुल। तो 4-5 लोग वहाँ पर पहुँचे और फिर ऐसा था कि वो पेड था टाइप्स, है ना। लेकिन फिर खान सर ने उसको काट दिया।
उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो तो बिंद्रा जी की तो जेब में 100 करोड़ रुपए रहते हैं, 100 करोड़ ये लोग रहते हैं ऐसे ही उनकी जेब में, और ऐसे ऐसे लोग उनकी जेब में रहते हैं, जेब इसलिए में वहाँ गए रहते थे, मेरे लिए थोड़ी ना गए थे। तो आप बताओ कि जेब में रहते कि नहीं रहते। नहीं, मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ। मतलब ये भी बहुत गलत बयान था कि बिंद्रा साहब की जेब में रहते हैं लोग। यहाँ कह कोई रहे किसी पत्तल की पत्तल चाटने गए थे आप लोग। पत्तल चाटने गए थे, ये हाँ बोला हाँ। बड़ा खराब बयान है कि पत्तल चाटने, क्योंकि हो सकता है ये लोग जाते होंगे एक दूसरे के यहाँ पत्तल चाटने। हम लोगों का थोड़ा हिसाब किताब अलग है, हम तो कहीं नॉन वेज भी रखा होता है तो वहाँ पानी नहीं पीते। तो क्योंकि मैं इनकी शादी में भी गया हूँ, तो अच्छा। हाँ मैं इनकी शादी में भी गया हूँ, तो मैंने वहाँ भी पानी नहीं पिया। क्यों नहीं पिया? क्योंकि मैं नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ और मैं देख भी नहीं पाता हूँ। मेरा मानना ये है कि जीव हत्या पाप है, हर जीव को जीने का अधिकार है, तो सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। मैं उन्हीं में से हूँ कि मैं अंडा तक भी नहीं खाता हूँ, मैं गाली भी नहीं देता हूँ। और ये मेरा ऐसा नहीं कि मैं पॉडकास्ट में, वो मेरा नेचर ही है। मैं घोर विकट अहिंसावादी आदमी हूँ जिसने आज तक जीवन में कभी किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा, तो मैं उस टाइप का आदमी हूँ। तो ये बात कह देना कि कौन किसकी जेब में रहता है, वो शायद वही कह सकता है जो खुद किसी की जेब में रहता है। क्योंकि हमारे लिए ये बिल्कुल नया था कि जेब में भी रहा जा सकता है। मतलब ये थोड़ा सा बड़ा ऑकवर्ड, कोई कैसे यार जेब में कैसे रह सकता है। वो मैं सुन रहा था तो कि उन्होंने कहा कि 100 करोड़ लेके घूमते हैं वो। नहीं नहीं, वो 100 तो 100 करोड़ करोड़ इज चलो वेरी वेरी लेस अमाउंट। मतलब भगवान मुझे करे। लगता है आपके लिए 100 करोड़ नहीं नहीं, इट्स भगवान वेरी करे, बेसिक। भगवान करे वो 1000 करोड़ लेके घूमे, मेरी तो शुभकामनाएं हैं। लेकिन कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि जिस दिन ये पूरा का पूरा एपिसोड हुआ और आप थे वहाँ पर, और क्या ओझा बोलते साहब थे, थे, ओझा साहब थे और बिंद्रा जी थे, और आपको तो कुछ पता भी नहीं था। आप तो शायद खानसा को भी उतना नहीं जानते, और मुझे लगता है नहीं बाकी नहीं, लोग मैं तो, मेरी ज़्यादा कोई बातचीत नहीं है, लेकिन जिस दिन ये सब प्रकरण हुआ उस दिन मेरे को फ़ोन आया। खान साहब का, ठीक है, मेरे को फ़ोन आया बिंद्रा जी का। मैं वृंदावन में था, मैंने उनको बोला भैया मैं नहीं आ सकता, मैं अपनी माता जी को लेकर दर्शन कराने आया। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, आपको आना बहुत ज़रूरी है, तो आप कैसे भी करके 3 बजे तक पहुंच जाइए। अच्छा इसीलिए वो टाइम भी चेंज हुआ था, क्योंकि पहले 2 बजे था टाइम, बाद में फिर 4:30 मैं कर वृंदावन दिया में गया था। था। ओके, आपकी वजह से टाइम चेंज हुआ, समझ गया मैं। क्या आपकी वजह से? नहीं, बाद में बोल दिया गया था। जी जी। तो मैं वृंदावन में था, मैंने उनको मना कर दिया कि भैया मैं नहीं आ सकता। अब पहले मुझे पता होता तो मैं उस हिसाब से शेड्यूल बना लेता। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आपको आना ज़रूरी है। तो मैंने बोला भैया मेरा आना मुश्किल है। तो उन्होंने तुरंत खान साहब को कॉल पे ले लिया। ओके, तो लो खान साहब आपसे बात करेंगे। तो खान साहब लाइन पे आ गए। तो खान साहब लाइन पे थे, फ़ोन पे थे, मना कर दें कि मैं तो नहीं था। खान साहब ने ये नहीं कहा था आपको कि मैं नहीं सुनूंगा उनको? नहीं, उस दिन तो नहीं कहा था। अच्छा नहीं, मतलब उस दिन मुझे उनको लगा उस लगता, दिन भी कह दिया हो कि मैं नहीं सुनूंगा खान नहीं साहब। उस दिन उनको लगता होगा कि देश सुनता है तभी इनकी ज़रूरत है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरे से पर्पस सॉल्व नहीं हुआ तो कह दिया होगा कि अब ज़रूरत नहीं है। तो खान साहब लाइन पे थे, बिंद्रा जी भी लाइन पे थे और हम कॉन्फ्रेंस पे थे, और मैं चित्रलेखा जी के यहाँ पर नाश्ता कर रहा था। अच्छा, तो मैंने उनको बोला चलो ठीक है, अब आप फ़ोन कर रहे हैं तो आप एक इतना थोड़ा सा आपस का व्यवहार होता ही होता है यार। चाहे रोशन आनंद फ़ोन करते तो हम उनके पास भी चले जाते थे, जिसका फ़ोन आ गया है वो आदमी जाता ही जाता है ना।